साथियों नमस्कार। साथियों, आनंद से रहें और प्रकृति के साथ ऊर्जावान रहें और स्फूर्तिदायक रहें। आज सामने जो आप ये दिव्य पेड़ पौधा देख रहे हैं, इसको पहचान ही रहे होंगे कई लोग कि ये नारियल का पौधा है और इसकी जितनी दिव्यता और आध्यात्मिक महत्व है वो तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी श्रेष्ठ कार्य बिगर इसके सामने रखे हुए वो पूर्ण नहीं माना जाता। मतलब सोचा भी नहीं जा सकता है। सबसे पहले श्री गणेश इसी के फल से होती है, इतनी श्रेष्ठता है इसकी और आदिकाल से है। चलिए आज ये उत्तर भारत में कैसे इसको सफल रूप से रोपित किया जाए, क्योंकि ये समुद्र तटीय पौधा है। समुद्र के किनारे जो अधिकांशतः हमारे केरल हैं, कर्नाटक है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, वहाँ पर अधिकता पाया जाता है और भारत में ये पूरी दुनिया का 90% इसकी पैदावार भारत में होती है। अन्य थोड़े जो आसपास हैं, थाईलैंड, सिंगापुर, वहाँ भी कुछ पाए जाते हैं। वो यहीं श्रीलंका वगैरह, वो यहीं से उनका वो अंश गया है। तो ये एक बहुत गौरवमयी बात है कि भारत ऐसी श्रेष्ठ भूमि को, पावन भूमि को इस पौधे ने अपना पूरा अंश दिया। ये तो बहुत ही गौरव की बात है। और चलिए उत्तर भारत में हम इसको कैसे सफल रूप से लगाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। ऐसी बात नहीं है कि सफल नहीं हुआ है, सफल होता भी है, क्योंकि हमारे मूल गांव के घर में ये लगा हुआ है और उसमें फल भी आया है और काफ़ी मतलब स्वस्थ भी है पौधा। तो इसलिए मुझे अनुभव तो है ही कि कैसे उसको अच्छी तरह से और रोपित किया जाए। और तो उसी का अनुभव के आधार पे मैं कुछ अंश जो है, जितना मुझे जानकारी हुई है इसको लगाने में, और जो हमारे नर्सरी वाले भाई लोग हैं और जो विशेषज्ञ लोग हैं उनसे भी मैंने जानकारी की, तो उन्होंने जो टिप्स बताए हैं वो टिप्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। देखिए, ये नारियल से ही इसका उत्सर्जन होता है। ये देखिए सामने कि नारियल से ही कभी कभी आपको दिवाली के, धनतेरस के आसपास जो है मिल भी गए होंगे इस तरह के फल कि इसमें जो है अंकुरण हो जाता है। या कभी कभी नवरात्रि में जब हम अनुष्ठान में इसको रखते हैं अपने संकल्प में, तब भी जो कलश के ऊपर रखा जाता है तो उसमें भी अंकुरण हो आता है, जो कि बहुत ही मतलब बहुत अच्छा माना जाता है वास्तु की दृष्टि से, सकारात्मकता की दृष्टि से, आध्यात्मिक और धार्मिकता की दृष्टि से। तो सबसे पहले तो महत्व अभी इसका हम बाद में बताएंगे क्योंकि महत्व थोड़ा लंबा होगा। पहले इसकी लगाने की जो वास्तव में टेक्निक है वो आप देख लें। देखिए, अभी हम इसको गमले में लगा रहे हैं। गमले में लगाने का एक कारण और भी है, इसको मूल कहीं अच्छी जगह हम फिर बाद में रोपित करेंगे, लेकिन जब तक ये नारियल का अंश है तब तक आप इसको सुरक्षित कहीं भी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल इसको गमले में लगा रहे हैं और फिर इसको हम अच्छी जगह कहीं रोपित करेंगे। तो देखिए, लगाने का जो ज़मीन में चाहे आप लगाएं या गमले में लगाएं, लेकिन लगाने की विधि वही रहेगी। अगर लगाने की विधि में आपने ठीक से टिप्स का पालन नहीं किया तो आपका पौधा लग नहीं पाएगा। देखिए, एक तो इसको ऊंची जगह लगाइए, सबसे पहले कि ऊंची जगह लगाइए और ऐसी जगह लगाइए कि इस पे कंद पे, क्राउन पे धूप लगती रहे, नमी अधिक ना रहे। नमी अगर अधिक रहेगी तो यहीं से फंगस चालू हो जाती है। और हमेशा ध्यान रखें कि पानी इसके ऊपर ना डालें, पानी से इसको सुरक्षित रखें, कम से कम सूखा रखें। ऐसा नहीं है, ये यद्यपि पूरे बारिश वाली जगह पे ही होता है, लेकिन ये हमेशा पहाड़ या ऊंची जगह पे उगता है, पठार वाली जगह पे, तो पानी जो है इसमें संचित नहीं हो पाता। तो वहाँ की स्थिति, जोग्राफिकल पोजीशन अलग है, हमारे उत्तर भारत की जोग्राफिकल पोजीशन अलग है। वहाँ तुरंत पानी, वहाँ का एटमॉस्फेयर भी उस तरह का है कि हम लोगों के इधर एटमॉस्फेयर दूसरी तरह का है। जैसे अब बारिश में है तो हम लोगों के इधर इतना ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा कि पौधों को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर्दियों में जब कोहरा पड़ता है तब भी इस प्रॉब्लम आती है। अब वहाँ तो कोहरा और इस तरह का बारिश होती नहीं, तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। अब देखिए, दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो एक तो ऊंची जगह रखिए। दूसरी चीज़ ये कि इसको पहाड़ के रूप में आप जो है, जैसे गिट्टी है, पत्थर है, देखिए हमने ये पत्थर लगा दिए हैं, ईंट के टुकड़े लगा दिए हैं।
चाहते तो हम गिट्टी भी लगा सकते थे, लेकिन ईंट के टुकड़े ज़्यादा अच्छा हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये किनारे किनारे लगा दीजिए, जिससे कभी भी अगर पानी भी ज़्यादा हो जाए तो इसकी जो जड़ें हैं, ये मुलायम जड़ हैं, ये सुरक्षित बची रहें। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। अब अगला जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं, ये सामने आप देखिए, ये देखिए 2 चीज़ें रखी हुई हैं। तो आप समझ रहे होंगे ये कोई खाद है विशेष, ये खाद नहीं है। देखिए, एक तो पहले है वाइट रंग का जो नमक है, साधारण नमक है, दूसरी ये हल्दी है। तो इन दोनों चीज़ों को ज़रूर इसमें इसका मिश्रण करें, क्योंकि देखिए इसको नमक का पानी, समुद्र वाला पानी बहुत प्रिय है। तो जब भी आप लगाएं तो इसमें नमक का आप छिड़काव कर दें, इस तरह से ऊपर भी डाल दें और ऊपर भी डाल दें, इस तरह से छिड़काव कर दें। दूसरे जो है हल्दी डाल दें इसके चारों तरफ, तो फिर जो है ये बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा, फंगस इसमें नहीं लग पाएगी। इस तरह से इसको आप कर दीजिए। ये कोई हम धार्मिक वो नहीं बता रहे हैं, हम पूरी बागवानी वाला सिस्टम आपको बता रहे हैं। इसमें कोई धार्मिक या कोई उस तरह की बात नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अरे ये तो धार्मिक हल्दी और उसका उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बागवानी की दृष्टि से, हम एग्रीकल्चर की दृष्टि से बता रहे हैं कि आप ऐसा करिए। ये देखिए अब ये हो गया, ठीक है साहब। अब इसमें हम मिट्टी भर देंगे। हम मिट्टी भी भरते चल रहे हैं और इसके महत्व के बारे में ही आपको बताते चल रहे हैं। देखिए, इसको नारियल तो कहते ही कहते हैं, साथ में इसको श्रीफल भी कहते हैं, और इसको कोकोनट कहते हैं और जीवन तरु कहते हैं। देखिए, आज बहुत ही पावन दिवस है। आज जो है एकादशी का व्रत भी है, और पवित्रा एकादशी है श्रावण मास की। और एकादशी का मतलब भगवान कृष्ण का दिन है, और भगवान कृष्ण ने गीता जी में स्वयं एकादशी का बखान किया है, और उन्होंने उसको एकादशी को अपने समरूप बताया है। भाई एकादशी, पीपल का वृक्ष आदि कई चीज़ों के जो उपमा दी है भगवान ने स्वयं अपने स्वयं मुख से, वो उपमा में नारियल एकादशी को अपना स्वयं समरूप बताया है। तो भाई बहुत महत्व का दिन है एकादशी, और एकादशी तो बहुत पुण्यमयी चीज़ है। तो भाई पेड़ लगा के आप जो है पर्यावरण, जलवायु और प्रकृति को मजबूत बनाइए। हमारा जो भाव है वो प्रकृति को मजबूत बनाने का है। प्रकृति को आप एकादशी और श्रावण मास में और अधिक पेड़ लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, अपने घर के सामने नारियल को लगाइए, और जहाँ मंदिर में और जो भी दिव्य स्थान हैं वहाँ पे लगाइए, तो सुंदरता भी बढ़ेगी। जहाँ भी ये लग जाता है वहाँ चारों तरफ सुंदरता तो नेचुरल वे में हो ही जाती है। ये हुए बोतल पाम हुए, और कई पाम की वैरायटी भी इसी तरह की होती हैं। तो भाई ये तो अपने आप में रौनक और सौंदर्य का प्रतीक भी है, ऐसा थोड़ी है। ये तो इसीलिए इसको श्री फल कहा गया है। श्री मतलब प्रकृति का फल। अब एक और विशेष बात बताएं आपको कि ये पौधा तो पवित्र है ही, साथ में जो नारियल फल होता है वो परोपकारी और लोक कल्याणकारी फल है। अब इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। यह मात्र एक फल नहीं बल्कि ये जीवन दाता है, जीवन हमको देता है। भाई जीवन, जल ही जीवन है, यही तो मुहावरा है, यही तो उक्ति है चारों तरफ कि जल ही जीवन है। तो भाई जल का सबसे बड़ा स्रोत या तो भूमि है, और या दूसरी अगर चीज़ है तो यही वृक्ष का फल है, जिसमें नारियल के अंदर स्वच्छ पानी जो है, जल, आपको वाटर की प्राप्ति होती है। जो जितनी शुद्धता है और जितने वो पावरफुल है और जितना उसमें पोषक तत्व हैं उनके बारे में तो भाई बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चें भी हो चुकी हैं, और उसमें वो औषधि रूप से बहुत गुणकारी माना गया है। तो ये सिर्फ एक, और वो पौष्टिक से भी भरा हुआ है। जो फल के अंदर गिरी हो रही है, जो पानी है, वो जल है, वो पौष्टिक भी बहुत है, और कई बहुत बड़े बड़े जो शारीरिक व्याधियां हैं उनमें वो हमारे लिए बिल्कुल अमर तत्व है उसका। तो इसीलिए इसको जीवन तरु भी इस फल को कहा गया है। अब इसके बारे में तो ये आप जानते ही हैं कि नारियल जहाँ है वहीं परोपकारता है, वहीं मधुरता है, वहीं सौभाग्यता है, वहीं ऐश्वर्य है, वैभव है, मांगलिक कार्य का ये प्रतीक है। और देखिए, मैं ये बात पहले से भी कहते आया हूँ कि किसी भी फल वृक्ष को अगर आपको लगाना है तो आप उसके महत्व को जानिए।
भाई जैसे किसी की सामाजिक व्यवस्थाओं को अगर आपको जानना है, किसी समाज की किसी समूह की व्यवस्थाओं को जानना है, उसके गुण दोषों को जानना है, तो आप उसके इतिहास को जान लें और उससे जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को जान लें, तो आप उसके महत्व को जान लेंगे। जब हम नारियल के पौधे और नारियल के फल के महत्व और उसके गुणों के बारे में जानकारी करते हैं शास्त्रों में, तो बड़ी ही दिव्यता इस फल के बारे में पाई जाती है। और ये पाया जाता है कि ये फलों में सर्वोपरि है। फलों का राजा तो आम है, लेकिन फलों की गुणवत्ता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, सौंदर्यता में ये सर्वोपरि है और ये परोपकारता से ओतप्रोत है तथा मानव व्यक्ति को जीवन देने में भी सक्षम है। जीवन मतलब जल देने में सक्षम है। तो इसकी रचना व सृष्टि में इसकी उत्पत्ति के संबंध में भी एक बहुत पौराणिक प्रसंग है जो और पौराणिक मान्यता है, उसे भी मैं बताना चाहूँगा इस टाइम, क्योंकि वो तो भाई जब इस पेड़ से जुड़ी है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कि इसके निर्माता स्वयं जो सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी हैं वो नहीं हैं, जबकि इसके रचयिता हैं भगवान प्रभु श्री राम जी के गुरु विश्वामित्र जी। और विश्वामित्र जी ने ये संरचना की है कुछ फलों की, उनमें से ये फल भी शामिल है। अपने तप बल के आधार पे इसकी उन्होंने रचना की और अन्य 4 फल और बनाए हैं, 4 पौधे फल और बनाए हैं, तो उनको उन्होंने सृजित किया है जो आज भी प्रकृति में अब स्थापित है। तो ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। और ये नारियल एक ऐसा फल है जिसमें जटाएं हैं, मतलब बाल हैं, जिसमें आँख है, नाक है, मुंह है और मतलब पूरे जो एक व्यक्ति की रचना में जो तत्व होते हैं वो सारे के सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसमें हर आँख, नाक, जब आप देखिए जटा वाला जटा और वो निकालिए पूजा के लिए लाते हैं तो आप देखिए उसमें आँख भी बनी होंगी, उसमें मुंह भी बना होगा, नाक भी बना होगा। इस तरह ये जो है इसको नर की संज्ञा दी गई है हमारे लिटरेचर शास्त्रों में, और आध्यात्मिक रूप से इसको नर की संज्ञा दी गई है। और इसके पानी में जो गुणवत्ता है वो तो आप जानते ही हैं कि इसके पानी में कोलेस्ट्रॉल जो हमारे सबसे बड़े हार्ट के लिए जो सबसे बड़ी वो समस्या होती है उसको ये ठीक मतलब सामान बनाने में ये मदद करता है। और जो हमारे शरीर के अंदर जहरीले और विषाक्त तत्व हो जाते हैं उनको भी ये समाप्त करने की क्षमता रखता है। तो इसलिए ये बहुत ही उपयोगी और बहुत ही हमारे लिए वो है। अब एक प्रसंग मैं आपको इससे और जोड़ के बता रहा हूँ जो बहुत जिसके कारण इसका परोपकारता का नाम पड़ा। देखिए, सबसे पहले बलि अगर दी गई तो आपको सुना होगा आपने और जानते भी होंगे, सबसे पहले बलि बकरे की दी गई थी राजा भगवान शिव और राजा दंभ के जो सती जी के पिता थे दंभ प्रजापति, उनके प्रकरण में कि उनको पुनः जिंदा करना पड़ा था। तो सबसे पहले बकरे की बलि, बकरा को इसलिए बलि दी गई कि बकरा एक अहम और घमंड का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वो उसका उच्चारण हमेशा मैं निकलता है, जब भी वो उच्चारित करता है तो मैं करता है, तो इसके माना गया कि ये घमंडी है, मतलब अहंकार है इसमें। तो उसके द्वारा सबसे पहले जो शास्त्रों की हम बात बता रहे हैं, शास्त्र सम्मत, तो सबसे पहले बलि दी गई। तो उस बलि के बाद ये समाज में एक परंपरा हो गई कि नर बल और पशु बल देने की प्रथा चालू हो गई। तो इससे बहुत बड़ी ये कुरीति एक तरह समाज में आ गई और इससे जगह जगह बड़े बड़े जानवरों की भी बलि दी जाने लगी, बकरे की और छोटे जानवरों की दी जा रही थी, बड़े बड़े जानवरों की, और नर बलि तक ये पहुंच गया। मतलब चोरी छिपे कई लोग नर बलि भी देने लगे कि भगवान इससे खुश हो जाएंगे, इस तरह की कुप्रथा आ गई। तो देखिए, समय समय पे हमारे समाज में हमारे देश में बहुत बड़े महान लोग हुए हैं जिनको ईश्वर तुल्य माना गया। जैसे जैन धर्म जी के प्रवर्तक श्री महावीर जी और महात्मा बुद्ध जी का अभ्युदय हुआ और उन्होंने नर बलि और पशु बलि को रोकने के लिए बहुत बड़े मतलब चेतना लाने का प्रयास किया पूरे भारत में, पूरे अखंड भारत में। तो नर बलि तो बंद हो गई, लेकिन पशु बलि बंद नहीं हुई। और पशु बलि हमारे
8वीं शताब्दी तक चलती रही। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी हुए, और आदि शंकराचार्य जी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने पूरे अखंड भारत का भ्रमण किया और पशुबल रोग के लिए जन जागरण किया, और आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से उन्होंने सबको जागृत किया और चेतना मतलब चेतनता फैलाई। और उन्होंने प्रतिरूप दिया इसी नारियल को कि इस नारियल में वो सारे तत्व मतलब चीज़ें हैं जो आप बलि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, वो सारा समावेश है। और इसको नर की संज्ञा दी गई। नर की संज्ञा तो इसको पहले ही दे दी गई थी विश्वामित्र जी के टाइम ही कि ये नर रूप में है, लेकिन फिर उन्होंने इसको सिद्ध किया कि ये नर है, और इस तरह से उन्होंने नर बलि पे रोक लगाने में भारत में सफलता प्राप्त की। और नर बलि के रूप में आज भी देखिए, जब भी आप कोई दिव्य स्थान जाएं, कहीं भी घर में अनुष्ठान करें, तो बलि के रूप में इसको तोड़ा जाता है। हम लोग तोड़ देते हैं, हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन वो सही रूप में हम बलि देते हैं इस प्रतिरूप रूप में। तो बलि में ये माना जाता है कि जो बलि दी जाए वो नारियल यहाँ से तोड़ा जाए। काटने का भी विधान है, कहीं कहीं गीला नारियल को काटते भी हैं, और कहीं कहीं हम ज्वाला जी में और कई जगह गए हैं, वहाँ इन्होंने इतना काटा और इतना ऊपर वाला हिस्सा अपने पास रख लिया और नीचे वाला हिस्सा हम लोगों को दे दिया प्रसाद के रूप में। तो वो बलि है, वो बलि के रूप में इसको चढ़ाया जाता है। तो इस तरह ये एक परोपकारी और लोक कल्याणकारी का भी सूचक है। तथा इसकी और उपमा मैं एक कर रहा हूँ, जो संस्कृत का एक श्लोक है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, उससे इसके महत्व को आप समझ जाएंगे और इसकी उपमा को भी आप समझ जाएंगे। नारीकेल समाकारः दृश्यन्तेऽपि हि सज्जनः अन्ये बदरिकाकारः बहिरेव मनोहरः। देखिए, बहुत बड़ी उपमा। संस्कृति में इतना बड़ा ज्ञान है। संस्कृति भाषा धीरे धीरे मतलब समाप्त तो नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अब ये भाषा विदेशों में पहुंच रही है। भारत में इसका कम वो हो गया है, क्योंकि अब देखिए इसके लिए भाई विशेष चीज़ों की आवश्यकता थी। वो उन आवश्यकताओं से हमारे जो इस मतलब संबंधित ज्ञानवान लोग थे उनमें थोड़ी सी कमी आ रही है, लेकिन अब सुधार हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन विदेशी लोगों ने इस भाषा को, संस्कृत को, जर्मनी में तो प्राइमरी पाठ्यक्रम में ये चालू हो गई संस्कृत, बताइए, तो वहाँ बढ़ रहा है। अब उसमें इन्होंने इस संज्ञा से समझाया है कि महान और जो दिव्य पुरुष हैं वो नारियल के फल के समान होते हैं, जबकि दुर्जन पुरुष बेर की तरह ऊपर से मनोहर दिखाई देते हैं, मतलब सुंदर और सरल दिखाई देते हैं। ऊपर से जैसे बेर होता है, ऊपर देखिए कितना अच्छा उसमें वो गूदा रहता है और उसकी परत होती है, और ये अंदर से कठोर, परंतु वो अंदर से कठोर होते हैं। और नारियल बाहर से तो कठोर होता है, परंतु अंदर से उतना ही नरम, उतना ही मृद, उतना ही स्वच्छ, उतना ही औषधि और उतना ही स्वच्छ होता है। नारियल की भांति पवित्र और निष्कलंकित आदमी को होना चाहिए। श्रीफल यही संदेश मानवता को, ये फल मानवता को ये प्रेरणा देता है और ये संदेश देता है। तो चलिए साहब, देखिए धीरे धीरे ये रोपित भी हो गया, और एक तरह आज जो है एक आप लोगों के साथ आप लोगों ने भी इस पौधे को देख लिया लगते हुए, और ये बहुत ही आज अभी अगर ना लगाया हो पौधा तो ज़रूर लगाएं। और भाई नर्सरी वालों से थोड़ा वो रखें, इसमें वो हो सकता है कि ज़्यादा पैसे में दें तो थोड़ा बार्गेनिंग कर लीजिए, और इस पौधे को ज़रूर लगाइए। ये लगाने का समय है, क्योंकि 2 ही समय इसके लगाने के अच्छे हैं, 1 फरवरी और 1 ये बरसात। एक और ध्यान रखिए, कभी भी मिट्टी को इतना खाली रखिए जितना ये खाली हमने रखी है, ठीक है, इतनी खाली रखिए। और पौष्टिक चीज़ ज़रूर डाल दीजिए इसमें। ये देखिए मैं काऊ डंग डाल रहा हूँ इसमें, ये ज़रूर डाल दीजिए। काऊ डंग से ये होगा कि एक तो इसका मॉइस्चर मेंटेन रहेगा अगर आपने अधिक खाद अच्छी डाली होगी, और खाद ये चाहता भी है, क्योंकि ऐसा है देखिए पहाड़ों में पेड़ पौधे पत्तियों की खाद इतनी अधिक मिल जाती है कि, और वो समुद्र के पानी से तुरंत खाद बन जाती है, तुरंत चीज़ें गल जाती हैं। तो खाद इसमें ज़रूर दीजिए, और बस
ये इसको ऊपर इतना खुला रखिए, ये खुला रखिए इसको, तो फिर ये सुरक्षित रहेगा। और चलिए, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा मैं इसको अच्छी जगह कहीं ट्रांसफ़र करूँगा। और लीजिए साहब, लग गया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति, जलवायु और का संरक्षण करिए, प्रदूषण को दूर हटाइए, और श्रावण मास में पेड़ पौधे ज़रूर लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।